Good morning, students. Our today's topic is forest fires. In this poem, we are going to learn कि एक कैसा जो छोटी सी जो केयरलेस एक्ट होता है विच कैन कॉज अ ग्रेट डैमेज, और ऐसा डैमेज जो कभी भी जिसकी कोई भरपाई नहीं की जा सकती। तो यहाँ इस पोएम में जो पोएट है वो बता रहे हैं दैट कि कैसे जो फॉरेस्ट में है वो कैसे फॉरेस्ट में फायर के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। ठीक है, someone dropped a burning match unheeded by the way it caught on fire some underbrush its user did not say। तो वही सबसे पहला रीज़न जो वो ये बताते हैं कि कुछ हो सकता है कि कोई राहगीर वहाँ से गुजर रहा होगा एंड ही जस्ट ड्रॉप अ बर्निंग मैच स्टिक ओवर देयर, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट बर्निंग मैच स्टिक वहाँ उस फॉरेस्ट में आग पकड़ लेती है। ठीक है, अब जो आग है वो एक चिंगारी होती है, एक चिंगारी ग्रास से बुश, बुश से ट्रीज को होके इतनी सीक्रेटली इतनी क्विकली पकड़ती है कि वो पूरे जंगल को घेर लेती है। और इस चीज़ को कोई गैस ही नहीं कर सकता, इस चीज़ को कोई पकड़ ही नहीं सकता कि ये जो आग है ये लगी कहाँ से, ये आग है ये फैली कहाँ से। इवन जिसने ये मैच स्टिक फेंकी थी उसे भी नहीं पता होगा। ठीक है, फ्रॉम ग्रास टू बुश, फ्रॉम बुश टू ट्री, सो स्टिलली इट रैन, देन नो वन एवर गेस्ड और न्यू जस्ट वेयर दैट फायर बिगन। किसी को नहीं पता होता है कि ये जो आग है इस आग की शुरुआत कहाँ से हुई। द नेक्स्ट रीज़न ऑफ फॉरेस्ट फायर इज someone built a campfire and failed to put it out. A breeze came and quickened the embers spread about. हो सकता है कि किसी ने वहाँ पे कैंप फायर लगाया हो और कैंप फायर लगा के उसको बुझाना बंद करना भूल गया हो, एंड दे जस्ट मूव्ड आउट फ्रॉम देयर। अब क्या होता है, अब उस कैंप फायर जो जल रहा है कैंप फायर, उसमें जो लकड़ियाँ हैं उसमें जो कोल है, जैसे जैसे हवा चलती है वैसे वैसे वो चिंगारी आग पकड़ लेती है, एंड इट स्प्रेड एंड स्प्रेड, और वो क्या करती है वो पूरी तरह से फैलती ही जाती है। द ट्रीज दैट टुक लॉन्ग ईयर्स टू ग्रो स्टैंड ब्लैकेंड नाउ एंड डेड। और जिन पेड़ों को सालों लग जाते हैं ग्रो होने में, दे आर जस्ट स्टैंडिंग ब्लैकेंड, पूरे काले पड़ चुके हैं, पूरे जल चुके हैं और एक तरह से वो मर चुके हैं। दे आर standing like a dead bodies. Now, the third reason of forest fire is that someone saw a little fire as he was passing by. He did not stop to put it out. He did not even try. ठीक है, जो थर्ड रीज़न है इट मे बी बेसिकली केयरलेसनेस, कि कोई वहाँ से गुज़र रहा होगा कोई राहगीर और उसने देखा कि छोटी सी कहीं आग लगी है और वो ना रुका और ना इवन उसने उस आग को बुझाने का ट्राई किया। इट इज़ जस्ट द लैक ऑफ केयरलेसनेस। ठीक है, वहाँ उसने केयरलेसनेस दिखाई एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट केयरलेसनेस आग फैल जाती है जंगल में। He had not started it, of course. He had no time to spare that it might start a forest fire. He did not even care. ठीक है, और वो उसका क्या सोचना है कि ना ये मैंने स्टार्ट की है और ना ही मेरे पास इतना समय है कि मैं यहाँ इस चीज़ को बुझाने के लिए बता दूँ। ऐसा वो सोचता है जो राहगीर वहाँ से गुजरता है। तो वो सोचता है कि जब मैंने इस आग को लगाया ही नहीं है तो वाई should I spare it? Why should I care for it? ठीक है, and he might passes over from there. तो basically there are three reasons or three causes by which forest fires are caused. First one is we have read it about the burning matchstick। ठीक है, कि एक matchstick जो burning होती है उसको कहीं फेंक देते हैं just because of that. Second one is of the campfire एंड थर्ड वन इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द केयरलेसनेस, कि देख लिया है कि आग लग रही है लेकिन केयरलेस होके वहाँ से निकल जाते हैं। ठीक है, तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड इट एंड इवन यू विल ट्राई कि अगर ऐसा कुछ होता है हमारे आसपास तो वी विल ट्राई टू सेव इट। ठीक है, एंड ये जो पोएम है इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है बाय मार्टिल बाबर कारपेंटर। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।